खमागणी किसान साथियों, मेरा नाम गंभीर से रणवत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी कृषि व्लॉग। किसान साथियों, मुझे बड़ी ही खुशी है कि जो मैंने वायर फेंसिंग कैसे करें उसका वीडियो बनाया है, तो उस पर काफ़ी अच्छा आपका प्यार रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी का एक ही सवाल था सारे कमेंट में कि जो वायर फेंसिंग आपने की है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, यानी कि पर एकड़ के हिसाब से आप कॉस्ट बताएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जितनी भी कॉस्ट आई है उसके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वायर फेंसिंग की, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पॉल, फिर उसके बाद में आपके ये फेंसिंग जो जाली है वो, और उसके बाद में आपकी मजदूरी, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो जालियाँ लगाई है, अगर मैं नंग की बात करूँ तो ये है टोटल 17 नंग। और अगर मैं वज़न की बात करूँ तो 7 क्विंटल वज़न हुआ है इसका, और प्रति किलो 60 रुपये के हिसाब से मैं लेके आया हूँ इसको, यानी कि 42,000 रुपये तो इसके हुए हैं टोटल जो फेंसिंग है उसके। और उसके बाद में खंबे की बात करता हूँ अगर मैं, तो 240 रुपये एक खंबे के हिसाब से आया है, तो अप्रोक्सी 40,000 के आसपास इसका खर्चा हुआ है। और दूसरा मैं अब मजदूरी की बात करूँ तो मजदूरी इसमें लगी है 10,000 रुपया। मजदूरी और भी ज़्यादा लगती है, लेकिन साथ में मैं और मेरा फादर थे, इसलिए अगर आप सभी काम मजदूर के ऊपर ही छोड़ते हैं तो मजदूरी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, यानी कि 10,000 की जगह आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मजदूर थे और 2 हम थे। तो इस तरह ये कॉस्ट बनती है 40, 80 और 20, 1 लाख। किसान साथियों, अगर इस खर्चे के बाद आप थोड़ा खर्चा और करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको आने जाने के लिए गेट भी लगाना चाहते हैं इस बाउंड्री में, तो गेट का खर्चा कितना आता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट चौड़ाई है और 6 फीट इसकी हाइट है। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा गेट क्यों लगाते हैं, कोई 8 फीट का लगाते हैं, कोई 10 फीट का लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 फीट और 10 फीट नहीं लगाकर 12 फीट का गेट लगाया है। 12 फीट लगाने का ये रीज़न है कि आप जैसे ट्रैक्टर अगर अंदर लाना है तो ट्रैक्टर आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी, अगर आपने सामान भर रखा है, उसमें कोई भी घास फूस भर रखी है या फिर कोई भी भर रखा है, तो थोड़ा सा इधर उधर निकलता है वो। तो वो जैसे ही आप लेके जाओगे तो दोनों तरफ जो पिलर बने हुए हैं उस पिलर के टच हो जाएगा, तो आपके कई पिलर गिरने के भी नुकसान रहता है। इसके साथ में अगर आप बड़ा वाहन इसमें लाते हैं तो 8 फीट का गेट होता है, उसमें बड़ा वाहन अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 फीट का गेट लिया है। और 12 फीट की गेट की कॉस्ट आती है, अब वज़न के ऊपर आती है, ये 85 रुपये पर किलो के हिसाब से बनाते हैं ये लोग। अगर आप खाली लोहे का भी बनाना चाहते हैं, लोहे का पाइप का, तो आपको 75 रुपये पर किलो के हिसाब से बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर की साइड में आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो बीट का होता है, तो उसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इस तरह अगर मैं पूरी कॉस्ट बताता हूँ आपको, पिलर समेत, पिलर और मजदूरी वगैरह सब कुछ, तो इसमें 25,000 का खर्चा हुआ है। गेट का खर्चा 12,000 रुपया, और बाकी का जो भी खर्चा है वो मजदूरी है, इसकी चुनाई है, ईंटें हैं, रेत है, पत्थर है, सब कुछ। ये पिलर हमने 22 इंच का पिलर बनाया है, और इसकी अंदर की जो नींव है वो नींव इसमें 1.5 गज है, 3 फीट गहराई में और 1.5 गज
गहराई है 1.5 गज इसकी चौड़ाई है। इस तरह हमने नीचे की जो नींव है नींव बनाई है और नींव के ऊपर जाते ही हमने ये पिलर की चुनाई की है, वो है 22 इंच चौड़ाई में। तो इस तरह आप जितना भी खर्चा आता है वो आपको सारा बता दिया गया है। मैंने ये फार्म हाउस बनाया है। मैंने इस फार्म हाउस का नाम रखा है मैंने भूमिया जी कृषि फार्म, क्योंकि ये सब कुछ देन मेरे अंधता भूमिया जी की है। कभी भी मतलब अपन कुछ भी काम करते हैं तो कोई न कोई इष्ट होना ज़रूरी होता है। तो इस फार्म हाउस में हमने क्या लगाया है वो देख लीजिए आप। इस फार्म हाउस में हमने देखिए आप पपीता लगाई है और उसके बाद में अमरूद लगाए हैं। अमरूद की अगर बात करता हूँ मैं तो इसमें 2 वैरायटी है। पहली वैरायटी है ताइवान पिंक और दूसरी है L49 और रेड कश्मीरी बेर है, एप्पल बेर है और ताइवान 786 रेड लेडी पपीता भी है। इस तरह हमने पूरी इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। साथ में नीचे के साइड में हमने मिर्च बो रखी है और और ये सब्जियां वगैरह सब कुछ बो रखा है। तो यानी कि ये पूरा टोटल खर्चा हो जाता है 1,25,000 रुपये वायर फेंसिंग का और 1,25,000 में 3 बीघे की बाउंड्री पैक हो जाती है। अब आपकी बाउंड्री कितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। 1 बीघा है, 2 बीघा है, 3 बीघा है, कंप्लीट पूरी पैक हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी का निशान आ रहा है उसे ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी सवाल हो तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब हमेशा के लिए आपको देने के लिए तैयार हूँ। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।